नमस्कार। आप ये बताइए कि नेपाल बॉर्डर से आप बिलोंग करते हैं और यहीं के रहने वाले हैं। नेपाल बॉर्डर पर इस समय और कहा जाए तो काफ़ी लंबे समय से भी एक दूसरे समुदाय का वर्चस्व रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, चूँकि ये बॉर्डर एरिया है रुपैडिया, और रुपैडिया में अक्सर बॉर्डर होने के कारण उस पार की भी गतिविधियाँ होती रहती हैं, नेपाल की भी गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती हैं। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से चुनाव होते आए हैं, अभी नगर पंचायत भी हो गया है। हमें लगता है कि शायद परिवर्तन की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि एक विशेष वर्ग के लोगों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। एक विशेष वर्ग के लोगों ने हमेशा से यहाँ पर चुनाव में अपनी सहभागिता दी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का और समाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का भी अधिकार है। तो इस कारण से मेरा ये मानना है कि अभी नगर पंचायत के चुनाव में रुपैडिया में एक बार फिर से परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, राम मंदिर भी बन गया और राम मंदिर का काम लगभग 50% पूरा भी हो गया है। क्या राम मंदिर निर्माण से इस चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए, राम मंदिर निर्माण से और चुनाव से कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर हमारी आस्था है और राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर का निर्माण तो कई वर्ष पहले होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके बाद राम मंदिर पर फैसला आया। फैसला आने के बाद अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। विरोधी तो कहेंगे कि राम मंदिर से चुनाव पे फर्क, काशी से चुनाव पर, ये सब तो उनके लिए भी था, वो भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमें नहीं लगता कि राम मंदिर से और चुनाव से कोई मतलब है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हर बार 2 वर्षों पे कभी ग्राम पंचायत का चुनाव आएगा, कभी ग्राम सभा का चुनाव आएगा, कभी नगर निगम का चुनाव आएगा, विधानसभा का आएगा, लोकसभा का आएगा। ये तो चक्रकाल चलता रहता है। चुनाव की अलग व्यवस्था है और राम मंदिर एक अलग आस्था। पूरे प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इस पर आपका संघ किस उद्देश्य कार्य कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ ने हमेशा हिंदुत्व के लिए कार्य किया है, समाज के लिए कार्य किया है, देश के लिए कार्य किया है। मेरा ये मानना है, जो भी हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, हम सदैव उसका साथ देंगे। और मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसलिए नगर पंचायत के चुनाव में अब की बार भी कमल खिलने वाला है। क्या आपको लगता है कि भगवा ध्वज फिर से लहराएगा पूरे प्रदेश में? बिल्कुल, भगवा ध्वज पूरी तरह से लहराएगा और अब की बार पूरे ग्राम स्तर पे भगवा ध्वज लहराएगा। इसको लहराने से अब की बार कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप रोकेंगे, चूंकि आए दिन देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में ब्लॉक नवाबगंज के गांव के रहने वाले दलित परिवारों ने धर्मांतरण कर लिया। इसके बाद उनकी घर वापसी हुई है। क्या इसी प्रकार, जिस प्रकार से धर्मांतरित लोग हो रहे हैं, कैसे इन्हें रोका जाएगा? देखिए, जातियों में बांटने का खेल आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ सन 1947 के पहले से भी, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, पहले मुगल आए, मुगलों ने हमको बांटा, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमको बांटा, इसके बाद 70 साल 75 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने हमको बांटा। ये बांटने का खेल चलता रहेगा और हम लोग राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के लोग हैं, हम लोग जोड़ने का काम करते रहेंगे। और जिस प्रकार से अभी तक इन चुनौतियों से निपटते आए हैं, हम निपटते रहेंगे। थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करना हम सनातनियों को आता है। हम सनातनी से निपटने के लिए तैयार हैं। नेपाल क्या पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, रोटी और बेटी का साथ रहा है नेपाल से। अभी कुछ महीनों पहले मैं नेपाल होकर के आया था और हम ललितपुर जिला गए थे, काठमांडू गए थे, भरतपुर गए थे। कई स्थानों पर हमने वहाँ का भी दौरा किया था। वहाँ पर भी चुनौती कुछ ऐसे ही है, चुनौती वहाँ पर भी कम नहीं है। उधर पहाड़ के ऊपर चाइना हावी हो रहा है और समतल भूमि में जो मार्केट और बाजार हैं, नगर क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी एक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भरमार है। तो शायद हमें लगता है कि नेपाल भी अब कहीं ना कहीं घिर चुका है चुनौतियों से। हिंदू राष्ट्र तो नेपाल को होना चाहिए था और वहाँ के लोगों की मांग भी है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते हैं।
और उन लोगों का भी प्रयास है, हमारी काफ़ी लोगों से, जितने भी हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी विचारधारा को मानने वाले लोग नेपाल में हैं, उनसे मेरे संपर्क सबसे हैं और वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया है, उनको सहयोग देने का, उनको समर्थन देने का भी आश्वासन मैंने दिया है। अगर उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो उनके सहयोग के लिए हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर्स, जो नेपाल के बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डरों में तेजी से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसमें ईसाई मशीनरियाँ और भी कई लोग शामिल, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, धर्मांतरण तो वाकई हमारे समाज के लिए घातक है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर इस धर्मांतरण का खेल बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस पर भी बहुत ही कड़े कानून उन्होंने बनाए हैं और कड़े कानून के तहत वो इसको देखते भी हैं। तमाम सारे मामले हमारी नज़र में भी आते हैं, हम उसको प्रशासन से अवगत कराते हैं और प्रशासन भी संज्ञान लेता है। लेकिन फिर भी यह हम सब की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की गतिविधियां जो हो रही हैं, इस प्रकार की साजिश जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में हो रहा है, इन प्रयासों पर इन लोगों के द्वारा